वेलकम टू साइंटिफिक पेरेंटिंग। आज हम बात करने वाले बच्चों के हेयर फॉल के बारे में। जन्म के बाद आपने नोटिस किया होगा कि बहुत सारे बच्चों के बाल झड़ते हैं। कुछ बच्चों के पूरे सर के बाल झड़ जाते हैं, कुछ बच्चों के ऐसे पैचेस में बाल झड़ते हैं, बाल पैचेस चार हो जाते हैं। कुछ बच्चों की स्पेशली बैक ऑफ द हेड बहुत बाल झड़ते हैं। तो ये बाल झड़ना फर्स्ट 6 मंथ्स में बहुत कॉमन है। स्पेशली 3rd to 5th मंथ के बीच में इसकी क्वांटिटी बहुत बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा बाल झड़ने लगते हैं। 6 to 12 मंथ्स तक भी ये बाल झड़ते रहते हैं, पर थोड़े कम क्वांटिटी में। और फिर फर्स्ट ईयर के बाद परमानेंट बाल आना चालू हो जाते हैं। ये बाल जो झड़ते हैं ये परमानेंट बाल नहीं है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं कि वो बच्चा पूरा गंजा हो जाएगा। फर्स्ट ईयर के बाद परमानेंट बाल आ जाएंगे। तो ये बेसिकली क्यों होता है? इसके मेनली 5 रीज़न्स है। सबसे पहला रीज़न है कि ये टोटली नॉर्मल चीज़ है। ये किसी भी बीमारी की वजह से नहीं हो रहा है या कुछ कमी की वजह से नहीं हो रहा है। ये न्यूबॉर्न्स में मेनली देखा जाता है। न्यूबॉर्न से लेके, जैसे मैंने कहा, 6 मंथ्स तक ये काफ़ी कॉमन है। और फिर धीरे धीरे इसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है और परमानेंट बाल आना चालू हो जाता है। दूसरा रीज़न होता है कि बच्चे एक ही पोजीशन में ज़्यादा देर तक सोते रहते हैं। स्पेशली फर्स्ट 2-3 महीने में पीठ के ऊपर ही ज़्यादा सोते रहते हैं। तो जो सर के पीछे का पार्ट रहता है वो ज़्यादा देर तक फ्रिक्शन में रहता है, ज़्यादा देर तक बेड के कांटेक्ट में रहता है। तो फ्रिक्शन और प्रेशर की वजह से भी उस एरिया के बाल ज़्यादा झड़ जाते हैं। तो ये भी टोटली नॉर्मल है। जैसे बच्चे रोल ओवर करना शुरू हो जाते हैं, अलग अलग पोजीशन में सोना चालू करते हैं, तो ये अपने आप कम हो जाता है और वहाँ पे बाल आना चालू हो जाता है। तीसरा रीज़न रहता है क्रेडल कैप। क्रेडल कैप में जिसमें सर के ऊपर एक थिक लेयर बन जाता है स्किन का, स्केलिंग बन जाता है, या फिर वहाँ पे डैंड्रफ होता है, ब्लीडिंग थोड़ा बहुत होता है, पस पॉइंट्स रहते हैं। तो इसके वजह से भी उस एरिया के बाल ज़्यादा झड़ सकते हैं। तो उसके लिए आपको पहले क्रेडल कैप को ट्रीट करना है। आपके डॉक्टर को दिखा के कितना ज़्यादा बढ़ गया है या कैसा है, उसके ऊपर से उसका ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। जैसे ही वो आप उसको ठीक कर दोगे, अपने आप उधर बाल आना चालू हो जाएगा। चौथा रीज़न रहता है कि अगर सर का फंगल इन्फेक्शन हो गया है, मतलब सर पे रिंगवर्म या से लाल लाल दाने आपको दिखने लगे हैं, रिंग शेप में कुछ इन्फेक्शन दिख रहा है, पूरा स्कैल्प, पूरा जो सर रहता है पूरा ऐसे एकदम लाल दिख रहा है, लाल पॉइंट्स दिख रहे हैं, उसमें थोड़े बहुत पस पॉइंट्स भी है, तो ये फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। फंगल इन्फेक्शन में भी बहुत बाल झड़ सकते हैं। तो अगर ऐसा कुछ भी आपको दिखता है तो आपको एक तो अपने पीडियाट्रिशियन को दिखा सकते हो, नहीं तो डर्मेटोलॉजिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट रहते हैं, उनको दिखा सकते हो। उसकी ट्रीटमेंट करते ही बाल झड़ना कम हो जाएगा और नए बाल आना चालू हो जाएगा। और पांचवा एक रीज़न रहता है जिसको एलोपेशिया एरिएटा कहते हैं। ये काफ़ी रेयर चीज़ है, पर ये कुछ बच्चों में हो सकता है। इसमें फर्स्ट बर्थडे के बाद भी जहाँ पे पहले बाल झड़े हुए थे या कुछ जो बाल पैचेस थे, वहाँ पे बाल आते ही नहीं है। मतलब फर्स्ट बर्थडे हो गया, सेकंड बर्थडे हो गया, फिर भी वहाँ पे बाल आते नहीं है। तो इसके लिए आपको डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाना है। उसके लिए अलग से ट्रीटमेंट आता है, वो आप करने के बाद शायद से वहाँ पे बाल आ सकते हैं। पर ये सब डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाने के बाद ही पता चलेगा कि वो सच में वही कंडीशन है कि कुछ और है, कुछ और रीज़न की वजह से बाल नहीं आ रहे। तो यहाँ पे जो दिखाए गए ये मोस्ट कॉमन पैटर्न्स है बच्चों के बाल जाने का। कुछ बच्चों का पूरा सर, कुछ बच्चों को पैचेस में, कुछ बच्चों को सिर्फ आगे, कुछ बच्चों को सिर्फ पीछे। ये सब चीज़ें नॉर्मल है। तो बेसिकली इसके लिए आपको ऐसे स्पेशल कुछ ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर जो बाकी के 4 रीज़न्स बताए जिसकी वजह से बाल झड़ते, तो पहले उसे ट्रीट करो। जैसे ही वो ट्रीट हो जाएंगे, अपने आप बाल आना चालू हो जाएगा। और अगर ये नॉर्मल प्रोसेस की वजह से हो रहा है तो फिर आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ भी एक्स्ट्रा ऑयल, ऐसा कुछ भी मसाज करने की एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं है। वो बाल अपने आप आ जाएंगे फर्स्ट बर्थडे के बाद। बस अपने स्कैल्प का ध्यान रखना है, उसको क्लीन रखना है, बाकी कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ प्रिकॉशंस आप ले सकते हो बाल झड़ना कम करने के लिए। उसमें नंबर 1 पे है, बालों को डेली धोना नहीं है। हेड वॉश जो होता है वो डेली करना नहीं है। उसकी वजह से क्या होता है कि जो नॉर्मल ऑयल सीक्रेट होता है बालों का, स्कैल्प पे जो ऑयल सीक्रेट होता है वो भी निकल जाता है। उसकी वजह से ड्राइनेस आता है और वो ड्राइनेस की वजह से और बाल झड़ते हैं। तो हेड वॉश तभी करना है हफ्ते में 2 बार जब आप ऑयल लगाओगे। इवन ऑयल भी डेली नहीं लगाना है सर को। ऑयल भी हफ्ते में सिर्फ 2 ही बार लगाना है, मैक्सिमम 3 बार, उससे ज़्यादा नहीं। अगर आप डेली ऑयल लगाते रहोगे और हेड वॉश नहीं करोगे तो भी वो ऑयल चिपका रहता है, उसको धूल अट्रैक्ट करता है, वही धूल स्कैल्प पे भी बैठ जाता है
और उसकी वजह से फिर वहाँ पे इन्फेक्शन होना, डैंड्रफ होना ये चालू हो जाता है। तो ऑयल हफ्ते में 2 या 3 बार, और जिस दिन ऑयल लगाने वाले हो उस दिन शैम्पू करके बाल धोने हैं। बाकी टाइम पे सर पे पानी भी नहीं डालना है। अगर डालना भी है तो भी बहुत थोड़ा स्पंजिंग जैसा करके आप बालों को धो सकते हो। पूरा मग्गा भर के पानी डाल दिया, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। दूसरी चीज़ है, अब बेबी शैम्पू ही यूज़ करने हैं। शैम्पू भी जब भी आप बाल धोने वाले हो तभी यूज़ करने हैं, डेली शैम्पू यूज़ नहीं करना है। और जब शैम्पू लगाते हो तो ज़ोर से घिसना नहीं है। कुछ पेरेंट्स को मैंने देखा है कि बहुत ज़ोर से घिसते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। और धोने के बाद भी एकदम जेंटली उसको ड्राई करना है, ना कि ऐसे एकदम ज़ोर ज़ोर से घिस के ड्राई करना है। और डेली कोम करना है। कोम्बिंग का फ़ायदा ये होता है कि स्कैल्प का ब्लड सर्कुलेशन भी इम्प्रूव होता है, और जो डेड स्किन जमती है, वो जो क्रेडल कैप के स्केल्स जमते हैं, वो निकल आने में हेल्प होती है। तो ये प्रिकॉशंस आप ले सकते हो बाल झड़ना कम करने के लिए। बाकी अलग से ऐसे कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट या कुछ बड़ा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।